हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश वर्ग 1 के लिए जो है यहाँ पास बहुत सारी वीडियोस लेकर के आते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी जितनी भी वीडियोस है सभी मोटिवेशनल वीडियोस भी है और आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो है, आपको पूरा सही गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ जो है बने रहेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं और हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने भी वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए तो है ही, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कितना ये जो हम बातें अभी करेंगे वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, कितना महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बस पढ़ते जा रहे हैं। कभी उन्होंने 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, फिर वो क्विट कर गए, फिर 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, क्विट कर गए। पढ़ने बैठ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें, कुछ भी पता रहता नहीं चल रहा है उनको। ठीक है, जो कि ऐसे करने से आपका सिलेबस तो ख़त्म होगा ही नहीं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं पीछे करती। तो आपको एक स्मार्ट वर्क, एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका सिलेबस। आपका सिलेबस, हम हमेशा बात करते हैं आपको अपना सिलेबस हार्ड कॉपी में रखना चाहिए, हार्ड कॉपी का हर एक टॉपिक। लेकिन आप सिलेबस से पहले कितना महत्वपूर्ण है PYQs, कितना महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही है। ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, आपको पता है बहुत कम एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन जितने भी हैं, ठीक है, सबसे पहले आप PYQ करिए। सबसे पहले आप PYQ आपको कहाँ मिलेगा? तो आप सबसे पहले जाएंगे ESB डालेंगे, ESB की वेबसाइट में। ठीक है, ESB की वेबसाइट में जाएंगे और आप डायरेक्ट डाल सकते ESB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। स्टार्टिंग के ऊपर रहेगा 2024 के जितने एग्जाम्स हुए हैं वो, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2025 के, 2023 के आपको मिलेगा। और नीचे आप जाएंगे तो 2023 में सबसे ऊपर वाले में ही आप पॉइंट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पास जो है आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी एग्ज़ाम एक ही PDF में जो है पूरे सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। हम PDF भी आपको शेयर कर देंगे, तो आप टेंशन ना लें, आज ही हम टेलीग्राम पर PDF डाल देंगे सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आप PYQ करना है। PYQ करना कैसे है, ये नहीं करना है कि आपने उठाया और पढ़ के ख़त्म कर दिया, नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन करना है और एक कॉपी बना लेना है। उस कॉपी में आपको लिख लेना है कितने इतने ये क्वेश्चंस आए हैं और उसमें आपको ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं देखने को मिले, बस 4 ऑप्शन है का आंसर दिया रहेगा। तो आपको क्वेश्चंस लिख लेने हैं, सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से एटलीस्ट जो आपके सब्जेक्ट का है वो तो ज़रूर कर लीजिए। आप अपने सब्जेक्ट वाले सारे क्वेश्चन को कितने 2019 वाला कर लीजिए, अभी वाला कर लीजिए, तो उसको आप लिख लीजिए पूरा। हाँ, 2-4 पेज में आप जो भी रहे उसको लिख लीजिए, पूरा देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और फिर जब आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इस टॉपिक से ऐसा कितना कुछ लोगों के क्वेश्चन कितना डीप में पढ़ा जाए, तो आप जब उसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डीप में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये तरीका अपना लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप उठाना है आपको सिलेबस के वो पॉइंट्स को टिक कर लीजिए पहले, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट है जिसके थ्रू जो है हम कवर कर सकते हैं अपने इम्पॉर्टेंट जहाँ से PYQs बने हैं। ठीक है, ये काम आपको करना है और रेगुलर
हर हाल में कुछ भी हो जाए, रेगुलर आपको 1 घंटा MCQ प्रैक्टिस में देना ही देना है। रेगुलर 1 आवर, 1 घंटे मिनिमम 1 आवर MCQ प्रैक्टिस। स्टार्टिंग आपको PYQ से करनी है, ठीक है। PYQ 1 या 2 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा तो लगेगा नहीं। उसके बाद आपको MCQ प्रैक्टिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देखिए अभी बहुत सारी कोचिंग अपना मॉक टेस्ट पब्लिश करेंगी, तो अभी जितने भी कोचिंग के सब ओल्ड हैं, तो अभी आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ पूरा फोकस प्रैक्टिस पे करने हैं, और वो जो टॉपिक दिए हैं आपके सिलेबस में, सारे टॉपिक जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो सारे टॉपिक जो है आप MCQ बेस जो है, सारे टॉपिक्स MCQ बेस यानी यूनिट वाइज आप उसको सॉल्व करिए, जितना हो सके वहाँ से करिए, वहाँ से करिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ प्रैक्टिस करना। इससे आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका MCQ प्रैक्टिस रहेगा। तो उसके बाद ये आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है जब सारा कुछ हो जाए, मॉक टेस्ट हमने बताया ना, जब आपका सिलेबस हो जाए या फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ही आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप मॉक टेस्ट लगाना फिर स्टार्ट कर दीजिए। जिसके पास अगर बहुत ही है कि हमारा सिलेबस हो गया, आप करना ही है, तो वो लोग जो है कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन की पब्लिश है अभी, लेकिन ओल्ड है, तो आप उसको लेके लगा सकते हैं, या किसी भी अगर पुरानी है तो लगा सकते हैं। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे जो हैं अपनी कोचिंग की न्यू एकदम न्यू क्वेश्चंस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड, तो वहाँ से हम आपको बताएंगे कौन सी बेस्ट रहेगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन की किताब को अच्छे से कवर करना है। रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं, 1 सेकेंड। हाँ, ये रही। तो जिस तरीके से हमारे पास ये भूगोल की यूथ कंपटीशन की किताब है, जो कि पूरा MCQ प्रैक्टिस है, आप देख सकते हैं पूरा MCQ बेस्ड है। मतलब सिर्फ इस किताब में हम आपको हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इस किताब को फॉलो करिए। आपने जैसे सिलेबस का कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने विज्ञान का कोई टॉपिक पढ़ा कि पाचन तंत्र आपने पढ़ा, ठीक है, पाचन तंत्र। अब आपने अच्छी तरीके से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डीप में कवर कर लिया। अब उससे MCQ प्रैक्टिस, उसी टॉपिक का MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि क्वेश्चन लगाना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन आपको इस किताब से लगाना है। मतलब ये सभी सब्जेक्ट के लिए आप, मेरे पास अभी भूगोल की है और मेरे पास और भी सब्जेक्ट की रखी हुई हैं, विज्ञान वगैरह, तो आपको जो है ये किताब लेनी जो सभी सब्जेक्ट के लिए आ जाएगी। इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, और आपका गणित, वाणिज्य जिसका सब्जेक्ट है वो, जो आर्ट एंड कला वाले हैं वो, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान, बायोलॉजी, साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के लिए ये बुक जो है अवेलेबल है। ये वाकई में बहुत अच्छी किताब है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि MCQ जितना ज़्यादा मिल सके उतना आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बुक है, क्योंकि इस बुक में सिर्फ आपको MP टेट वर्ग 1 के पेपर के क्वेश्चंस बस नहीं मिलेंगे, या फिर सिर्फ MP बस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब तक पूरे इंडिया में जितने भी PGT एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके सब्जेक्ट के, जैसे आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो, वो चाहे वो NVS हो, KVS हो, या तो अदर स्टेट का हो गया, UP टेट का हो गया, MP टेट का हो गया, हरियाणा टेट का हो गया, नेट का हो गया, जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं आपके सब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने बताया पाचन तंत्र, इस बुक में पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी ओवरऑल इंडिया में या अदर स्टेट में जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट मतलब इस बुक में मिल जाएंगे। इस टॉपिक के, एक ही टॉपिक का पूरा मिल जाएगा। मतलब एक टॉपिक आपको, इसमें एक टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन प्रश्न मिलेंगे, और बहुत डिटेलिंग के साथ। आप देखिए जैसे प्रश्न है और उसका जो है कितना अच्छे से डिटेलिंग किया गया है, एकदम डीप में। सबसे बेहतरीन किताब है, वाकई सबसे बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छी ये बुक है। आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई, हम ये नहीं बोल रहे कि ये बुक मैंने पब्लिश की तो आप लीजिए। ये वाकई बहुत अच्छी बुक है,
प्रैक्टिस, और हम आपको हमेशा ऑथेंटिक किताबें ही बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायता करें, ठीक है। इसीलिए ये है यूथ कंपटीशन की बुक, ठीक है। ये आपको लेना, आपका जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2 का वो आपको लेना है, और हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का आपको प्रश्न सॉल्व करना है, उस टॉपिक का प्रश्न सॉल्व करना है। हर टॉपिक वाइज प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं, ओवरऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और ये सबके लिए काम करेगा। ये सिर्फ आपके एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपको हमेशा ये नेट वेट सेट वगैरह जितना भी सभी के लिए एक बुक है, ये आपको हमेशा काम करेगी। बहुत बेहतरीन किताब है, आपका जो भी सब्जेक्ट आप डेफिनेटली लीजिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ये करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप MCQ प्रैक्टिस करिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रेगुलर अगर आप अपना एक टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसको कवर करने में आप एक टॉपिक को 2 दिन का समय ले रहे हैं, तो आप भले 1 दिन का समय या 2 दिन का समय और लीजिए, लेकिन MCQ लगाइए। एक टॉपिक की 150, 200, 300 जितना जहाँ से प्रश्न मिले वहाँ से लगाइए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। इससे आपकी MCQ प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगा और प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ से टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ हो ऑथेंटिक एक ही चीज़ उसमें नहीं होती है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और वो सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और वही प्रश्न उठा के दे दिए जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम के। आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे जो अदर स्टेट के या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है, आप बैठिए एनालिसिस करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको नहीं पता, या हमारे बोलने से भी आपको समझ नहीं है, लेकिन आप खुद बैठेंगे, ये चीज़ें करेंगे, सीखेंगे, तो आपको खुद पता चलने लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ आपको छोड़ना है। और जब इस तरीके से आप अपने PYQ सॉल्व करके फिर आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, तो अपने आप जब आप उस सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये चीज़ें तो मेरे काम की नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें पढ़ना है, उसी को शॉर्ट नोट्स बनाना है और बार बार उसका रिविज़न करना है। पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा है उसका बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवीजन करिए, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो सबकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कमज़ोर चल रही है, कारण है जो अफवाहें बीच में हुई थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको लेकर के। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि जैसे तुरंत आया नोटिफिकेशन। आप बताइए क्या इतना जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है? नहीं, इतना जल्दी आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको अभी से पढ़ना होगा। और अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नेट हो गया या फिर सीटेट अभी हाल ही में दिसंबर में होने वाला है, तो आपको उनको भी लेके चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको इसी के भरोसे और एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए एज निकलती जा रही है, सबकी एज निकलती जा रही है, और जैसे वैकेंसीज़ आ रही हैं, वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते करते इंसान की उम्र बीतती जा रही है, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ भी रही हैं तो एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स भी कराए जाते हैं तो लीक हो जा रहा है पेपर, फिर री एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, मतलब एक वैकेंसी कंप्लीट साल भर का समय। तो इसलिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको जो मिले, जिस में आप एलिजिबल हो, उसको फॉर्म आप ज़रूर फिल करें और उस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दें, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें लगभग आप देखेंगे पढ़ना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और PGT लेवल के आपके सब्जेक्ट की आपको कहीं भी वैकेंसी दिखे तो आपको उसको फिल करना है, डेफिनेटली फिल करना है। बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। तो हम जो है मध्य प्रदेश वर्गीय पात्रता परीक्षा को लेकर के इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा सिलेबस पे आपको फोकस करना है। सिलेबस के बाद आपको अपने MCQ पे फोकस करना है, और जैसे कि मैंने बताया है उस तरीके की आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन पे फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा हम हमेशा बोलते हैं आपको किस पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ स्टडी,
ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपको खुद को अपने लिए समय देना है, सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। आप 4 घंटे की क्लासेस देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे खुद उसको पढ़ना होगा, नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, रिवाइज करना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। सबसे ज़्यादा आप कुछ भी कर रहे हैं ना, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सिर्फ आप वीडियोस देख करके नहीं कर सकते। आप कितना भी वीडियो देखिए, कितनी भी मैराथन क्लासेस देखिए, कितना भी MCQ देखिए, 3-3 4-4 घंटे के वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई सेंस नहीं रह जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज़्यादा। आप अगर एक वीक आप सिर्फ वीडियोज़ देख कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, एक वीक आप वीडियो देखकर से पढ़ाई कीजिए, आप कुछ सेल्फ स्टडी ना करिए, कम से कम 8, 10, 12 वीडियो देख लीजिए, फिर आप देखिए कि आपको क्या समझ आया। कॉन्सेप्ट तो मान लीजिए क्लियर है, लेकिन क्या आपको रिकॉल हो पा रहा है, क्या वो चीज़ें याद आ रही हैं कि मैंने ये पढ़ा था पूरा नहीं होगा। और एक हफ्ते अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी भी देते, दिन के मतलब 2-3 घंटे ही आप बुक को हाईलाइट करते हैं, उसको लिखते हैं, प्रॉपर उसको नोट्स बनाते हैं, और फिर आप देखिए क्या चीज़ें आपको याद आती है, ये वाला कि ये वाला नहीं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। हमेशा जब से हम आपके लिए वीडियो लेकर आना स्टार्ट किए, सबसे ज़्यादा हम फोर्स करते हैं आपको कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। किताबें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, नोट्स होने चाहिए आपके पास, पेन्स होने चाहिए, आप पेन्स का इस्तेमाल करें, हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आई होप ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।